हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है वर्ग 2 एमपीटेड ग्रेड 2 जिनका भी गणित विषय से पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है और अभी जो है संशोधित तिथि अभी आई नहीं है कि संशोधित तिथि कौन सी है। जैसे कि पहले सुन रहे थे कि मार्च के एंड से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक कि सभी लोग अनुमान लगा ही सकते हैं, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है ईएसबी कब एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ये तो ईएसबी के ऊपर ही है। पर हम एक मोटा मोटा अनुमान लगाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अप्रैल के एंड तक या फिर मिड अप्रैल तक एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे, और मिड अप्रैल या फिर अप्रैल के एंड तक। तो हमारे पास अगर मान के चले तो मार्च के 30 डेज और ये जो फेब है इसके 10 डेज या फिर 7 डेज, एक वीक मान लो आप अप्रॉक्स, और साथ ही साथ अप्रैल के 2 वीक, इतना टाइम आपके पास है। तो यानी कि 4 वीक मार्च के और 3 वीक फेब और अप्रैल के। तो आप मान के चलो कि आपके पास 7 वीक है ना। 7 वीक के मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास आराम से जो है वो 50 डेज का टाइम है। तो अब हम बात कर लेते हैं 50 डेज की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो मेरा भी एमपीटेड ग्रेड 2 का एग्जाम है। मैंने 2018 में एग्जाम दिया था जिसमें मेरे 97 मार्क्स आए थे और जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब जो है उसके बाद वैकेंसी अब आई है वर्ग 2 की, और इस बार भी मेरा चयन परीक्षा वाला एग्जाम है तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि शायद पहले सिर्फ मैथ आएगा 100 मार्क्स का, पर अब जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ऐड हो गए तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ जो है वो 10 यूनिट है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की 5-5 यूनिट है। ये तो आप सभी ने सिलेबस देख ही लिया होगा। तो जितने भी लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आई होप आप लोग सीरियस प्रिपरेशन ही कर रहे होगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जिसने पात्रता का एग्जाम निकाल लिया है तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए तो चयन परीक्षा देगा नहीं। तो जैसे कि जनरली होता है जब वनडे एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स का होता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं उन फॉर्म्स में से कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो कि पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ट्रायल के लिए फॉर्म भर देते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे और वो सभी लोग जो है वो सीरियस प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रख लो कि जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सब हमारा कॉम्पिटिशन है और हमको उनसे बेटर करना है। हमको खुद से, जब हम पिछला जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे बेटर करना है। जिनमें हमारा नहीं हो पाया क्वालिफाई, तो उन चीजों में हमने क्या गलतियां की, हम 8 घंटे पढ़ रहे थे तो हमारा आउटपुट कैसा निकल रहा था, या फिर हमने कितने घंटे की पढ़ाई की। और पता है घंटे मैटर नहीं करते हैं। घंटे मान के चल रही हो कि 12 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 10 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, इसलिए लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ रहे हो आप, है ना। तो घंटे भी मैटर करते हैं, पर मैटर ये भी करता है कि आप आउटपुट कितना निकाल रहे हो पर डे का। तो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी नोटबुक ले लो, मैं भी लेने वाली हूँ, और 50 डेज का एक हम उसमें बना लो पूरा कि ये जो टॉपिक है, और ये हमको एटलीस्ट आप मान के चलो कि आपको जो है 30 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और लास्ट 20 डेज में आपको टेस्ट लगाने हैं प्लस सिलेबस एक बार रिवाइज करना है। और साथ ही साथ जो है वो आप अगर मल्टीपल टाइम्स कुछ चीज़ें रिवाइज कर पाओ फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो वो भी करना है। पर हमारा बेसिक मोटा मोटा रहेगा कि हम 30 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हम कौन सा पब्लिकेशन लें और कौन सा नहीं लें। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी एक उसका, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, जैसे कि आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो है वो मैथ के लिए सिर्फ एक बुक लेने की ज़रूरत है। और अगर आप जैसे बिगनर्स हो, है ना, जो आप जिन्होंने लास्ट 2023 वाला ही पात्रता पास की है, तो फिर उनके लिए ऐसा है कि अगर आप एक कोर्स परचेस कर लोगे किसी का भी, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा यहाँ तक मानना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्लासेस देखना मैं उतना वर्थ इट नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि बुक्स से पढ़ना फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि ज़्यादा पढ़ा हो जाता है। एक मतलब मैंने 1-2 लेक्चर्स लिए थे, तो उसमें अगर आप 45 मिनट का लेक्चर देख रहे हो तो आपको एक टॉपिक ही आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, 45 मिनट चले जाते हैं। और अगर आप 45 मिनट बुक से पढ़ोगे तो आप काफ़ी सारा पढ़ सकते हो। तो मैथ्स के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लासेस देख सकते हो, पर आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। और ये मैंने एक लास्ट वाली वीडियो थी जिसमें कि एक अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया का आपको रिव्यू दिया था। उसके अलावा एक ये बुक और है मेरे पास जिसका मैं आपको फोटो भी लगा दूंगी ऊपर। तो ये जो बुक है ये है
महेश कुमार वर्णवाल की ये जो बुक है, और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ही सिर्फ दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है क्लास 12th तक, तो काफ़ी अच्छी ये बुक है और इसका मैं आपको एक पूरा अलग से रिव्यू दूंगी। अभी मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या लिया है। तो एक मेरे पास ये बुक है, एक इंसाइक्लोपीडिया की बुक है। तो बस ये 2 बुक है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। और साथ ही साथ मैथ के लिए मैं जब 18 के बाद में बीच में वैकेंसी आने का सुन रहे थे, तो मैंने एक विनर्स का वो लिया था कोर्स वर्ग 2 का, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ के अभी चल रहा है वो, तो मैं उसी से अभी क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि कुछ जैसे कि नई नई चीज़ें हैं, अभी समाकलन, अपकलन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें जो है वो नई हैं और ज़्यादातर अर्थमेटिक की अदर एग्जाम्स में आता है। तो हमको जो डिटेल में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस मैथ की भी पढ़नी है, तो उन सब के थ्योरम्स कंप्लीट करो। और जितनी भी 10 की 10 यूनिट है, अगर आप क्लासेस देख रहे हो किसी की, तो जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस कंप्लीट करो, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो और फिर उसके अपने क्वेश्चंस लगाओ। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरा बता देती हूँ मैं आपको। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने अभी 3rd यूनिट मेरी चल रही है, 3rd और 4th साथ में चल रही है मैथ की। मैंने द्विघात समीकरण, बहुपद और ज्योमेट्री, ये 3 चीज़ें देख ली हैं। और ज्योमेट्री अलग है, बहुपद और द्विघात समीकरण एक ही यूनिट में है। और साथ ही साथ जो है मैं मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ पढ़ रही हूँ, एक रात में और एक लाइब्रेरी में, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने पेजेस डिवाइड कर लिए, पर डे 10 पेज 12 पेज के हिसाब से आप लोग भी डिवाइड कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। और बहुत लोग अगर ये नहीं ले पा रहे हो और बस 11th 12th का साइंस का अगर आप अवेलेबल है आपके पास, तो आप वो भी उससे भी पढ़ सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आप सिलेबस जो है वो या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो उसका, या फिर आप खुद से लिख लो। जैसे कि मैंने खुद से सारे टॉपिक लिखे हैं, ताकि लिखते टाइम मुझे थोड़ा सा रिकॉल भी हुआ कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है, इसलिए मैंने खुद से पूरा सिलेबस लिखा है। उसको लिखने में अराउंड मुझे 1 घंटा लग गया था, पूरा सिलेबस बाकायदा से लिखने में। तो आप लोग भी लिख सकते हो। और उसके बाद आप ये बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी की ले लो, जिसमें आपके टॉपिक्स मिल रहे हैं आप उससे पढ़ो, पर आपके टॉपिक्स जो है वो आप कवर करते जाओ और फिर उसके बाद टेस्ट भी लगाते जाओ। तो यही एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, कोई स्ट्रेटेजी नाम की चीज़ नहीं होती है। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, टेस्ट लगाना पड़ता है, बस यही एक है। और तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग ब्लॉग से और ये चैनल से जुड़ी रही है। जैसे जैसे कि कुछ ब्लॉग्स आते हैं तो उनमें भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ कि जो मैं नया कर रही हूँ या फिर जिससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो और साथ ही साथ कोई अगर न्यू बुक मैं परचेस करूँगी या कोई न्यू कोर्स होगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।